हेलो फ्रेंड, माँ अम्बे टेलर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको सभी प्रकार का ब्लाउज कटिंग का फार्मूला बताने वाली हूँ, जिसका ग्राफ मैंने पहले से ही बना लिया है। तो ये हमारा पीछे का पल्ला है और ये हमारा सिंपल प्लेन ब्लाउज आगे का पल्ला है। यहाँ हमने बॉम्बे कट का ग्राफ बनाया है और यहाँ हमने प्रिंसेस ब्लाउज का ग्राफ बनाया है। फिर इसे हमारा चोली कटिंग ब्लाउज का ग्राफ है, ये इसका दोनों टुक्की है और ये हमारा बाजू है। हमने ग्राफ पहले से ही बना लिया है ताकि आपका समय बचे। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे मैं इससे भी बेहतर वीडियो बनाकर आप सब तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए पहले माप समझ लेते हैं। तो हमारा ब्लाउज का कुल लंबाई है 13.5 इंच, सीना है 36 इंच, चेस्ट है 38 इंच, कमर है 32 इंच, आगे का गला है हमारा है 6 इंच, पीछे का गला हमारा 10 इंच, आर्मोल हमारा 16 इंच है, बाजू की लंबाई हमारा 4 इंच है और बाजू की गोलाई हमारा 12 इंच है। तो लंबाई हमारा है 13.5 इंच। और ब्लाउज में लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हम उसमें 2 इंच कपड़ा प्लस करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर मार्जिन में चला जाता है और हाफ इंच नीचे मार्जिन में जाता है और 1 इंच का हमारा हेमिंग होता है। तो 1.5 इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर हमारा 2 इंच कपड़ा लंबाई में प्लस करना होता है पीछे का पल्ला में। तो इसे हम नोट करते जाएंगे। यहाँ हमने नोट कर लिया है पीछे के पल्ला में ब्लाउज की कुल लंबाई बराबर लंबाई प्लस 2 इंच। तो यहाँ 13.5 इंच हमारा लंबाई है, तो प्लस 2 इंच करेंगे तो 15.5 इंच। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 15.5 इंच है। अब हम ब्लाउज का चेस्ट निकालेंगे। तो जितना भी हमारा चेस्ट होता है उसका चौथा भाग हम यहाँ पे लेंगे तो हमारा ब्लाउज का चेस्ट निकल जाएगा। चेस्ट हमारा 38 है तो उसका चौथा भाग होता है 9.5 इंच। तो इसकी चौड़ाई जो है 9.5 इंच हो गई इस तरह से। इसे भी हम नोट कर लेंगे। ब्लाउज का चेस्ट बराबर चेस्ट का चौथा भाग 38/4 बराबर 9.5 इंच। अब हम कमर का माप निकालेंगे। तो कमर का माप निकालने के लिए कमर का चौथा भाग में हम हाफ इंच ऐड कर देंगे तो हमारा कमर का माप निकल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे कमर 32 है तो उसका चौथा भाग 8 इंच होता है, तो प्लस उसमें हम हाफ इंच करेंगे तो पीछे का पल्ला में हमारा कमर का ये माप निकल जाएगा। तो इसे भी हमने लिखा है कमर का चौथा भाग प्लस हाफ इंच, यानी 32 इंच का कमर है तो उसमें भागा 4 लगाएंगे प्लस हाफ इंच जोड़ देंगे तो ये 8.5 इंच हो जाएगा हमारा। तो यहाँ भी हम लिखते चलेंगे 8.5 इंच। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान देंगे, जब ब्लाउज हम पीछे हुक वाली बनाएंगे तो हाफ इंच कपड़ा यहाँ पे और ऐड करेंगे, यहाँ भी हाफ इंच और लेंगे। 9.5 लिए हैं तो 10 लेंगे। अब हम गला का माप निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने गला 2.25 इंच लिया है। ये हमारा 36 साइज का था इसलिए हमने 2.25 इंच लिया है, लेकिन हम 30 इंच से शुरुआत करेंगे। 30 इंच का यदि ब्लाउज हो तो हम उसमें 1.5 इंच का गला काटेंगे। यदि हमारा ब्लाउज 32 हो तो भी 1.5 इंच का काटेंगे। यदि 34 इंच का ब्लाउज हो तो 1.5 इंच एक सूत काटेंगे। यदि 36 इंच का हो तो 2.25 इंच काटेंगे, जो कि हमने लिया है यहाँ पे 2.25 इंच। 38 साइज का ब्लाउज हो तो 2.25 इंच एक सूत काटेंगे। 40 इंच का ब्लाउज हो तो हम 2 इंच काटेंगे। इसी तरह से हर 2 इंच पे एक सूत हमारा बढ़ जाता है। इस तरह से हम गला का यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। लेकिन ये हमारा डीप गला के लिए है। यदि हमारा डीप गला हो तभी हम 1.5 इंच से शुरुआत करते हैं। यदि हमारा गला छोटा हो 6 इंच से ऊपर हो तो हम यहाँ पे हाफ इंच और ऐड करेंगे, तब हम 2 इंच से शुरुआत करेंगे। 2 इंच एक सूत, 2 इंच 2 सूत। यानी अगर 36 का हो तो हम यहाँ पे 2.25 इंच का गला काटेंगे। डीप गला में 1.5 इंच से शुरुआत करेंगे, हर 2 इंच पे एक सूत बढ़ाएंगे। शॉर्ट गला के लिए हम 2 इंच से शुरुआत करेंगे और हर 2 इंच पे एक सूत बढ़ा लेंगे। अब हम आर्मोल निकालने के लिए सीखेंगे। तो आर्मोल निकालने के लिए हम सीना का 12वां भाग लेते हैं। जैसे सीना हमारा 36 इंच है तो उसका 12वां भाग होता है 3 इंच। तो हमने यहाँ पे 3 इंच लिया है। हाफ इंच ये इधर सिलाई में दबेगा और हाफ इंच ये इधर सिलाई में दबेगा, तो 2 इंच का हमारा शोल्डर आ जाएगा। इसको भी हमने लिखा है शोल्डर बराबर सीना का 12वां भाग बराबर 36 इंच सीना है तो उसमें 12 से भाग लगाएंगे तो 3 इंच हमारा कंप्लीट आएगा। अब आर्मोल निकालने का तरीका है ऊपर से सीना का छठा भाग और नीचे से चेस्ट का छठा भाग। जैसे ऊपर से हमारा सीना है 36 इंच तो उसका छठा भाग 6 इंच होता है, तो हमने यहाँ 6 इंच पे निशान लगाया है। और इधर से हमारा चेस्ट का छठा भाग, चेस्ट हमारा 38 है तो 6.25 इंच पे हमने निशान लगाया है। और जहाँ पे ये दोनों निशान कट गए हैं और वहाँ से 1 इंच का तीरा लेने से हमारा आर्मोल निकलता है। तो यहाँ पे हमारा आर्मोल 8 इंच आया, यानी 16 इंच का आर्मोल कंप्लीट है। तो यहाँ पे हम 8 इंच प्लस 8 इंच यानी 16 इंच का है
16 इंच हम आर्मोल का लिख रहे हैं। अब इसकी दूरी हम निकालना सीखेंगे। तो नीचे हमारा मार्जिन और हेमिंग का छोड़ के फिर आर्मोल निकाल के जो बचता है वो हमारा यहाँ पे साइड का निकलता है। पीछे का पल्ला का फॉर्मूला हमारा पूरा हुआ। अब हम आते हैं प्लेन ब्लाउज में आगे का पल्ला में। तो हम यहाँ फॉर्मूला मौखिक ही समझा रहे हैं, बाद में इसे भी हम पढ़ के सुना देंगे। तो प्लेन ब्लाउज में लंबाई निकालने के लिए जितना भी हम पीछे का पल्ला में लंबाई लेते हैं उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा हम लंबाई यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ हमने 15.5 इंच लिया है, तो यहाँ हमने 16 इंच लिया है। इस तरह से 16 इंच, यहाँ पे हम 16 इंच लिख देंगे। ये हाफ इंच एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पे टेकिन में चला जाता है। आगे का पल्ला में चेस्ट की चौड़ाई हम पीछे के पल्ला से 2 इंच बढ़ा के लेते हैं। पीछे के पल्ला में हमने 9.5 इंच लिया, तो यहाँ पे हमने 11.5 इंच लिया है, तो यहाँ पे हम 11.5 इंच लिख देंगे। कमर निकालने के लिए हम कमर का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच लेते हैं। तो कमर हमारा 32 है, तो उसका चौथा भाग 8 इंच होता है, प्लस हमने 1.5 इंच लिया है, तो ये 9.5 इंच हुआ। 9.5 इंच हमारा यहाँ पे हाफ इंच हुक पट्टी और बटन पट्टी में जाएगा, और हाफ इंच यहाँ हमारा टेकिन में जाएगा इधर से, और हाफ इंच इधर से। तो ये हमारा 1 इंच और हाफ इंच 1.5 इंच हमारा कपड़ा यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा हमारा हाफ इंच इधर काज पट्टी हुक पट्टी में जाता है, हाफ इंच हमारा यहाँ पे टेकिन में जाता है, और 1 इंच का हमारा ब्लाउज में लूजिंग होता है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए हम यहाँ पे लेते हैं। अब आते हैं गला, शोल्डर और आर्मोल में। तो गला, शोल्डर और आर्मोल जिस तरह से हम पीछे का पल्ला में निकाले हैं उसी तरह से हम आगे के पल्ला में भी निकालेंगे। सिर्फ इसकी दूरी बढ़ती है, तो आगे के पल्ला में हम इसकी माप नहीं करेंगे। गला हमारा शॉर्ट है, 6 इंच का है, फिर भी हमने 2.25 इंच लिया, क्योंकि हमारा पीछे का गला यहाँ पे 10 इंच है। तो यदि पीछे डीप है तो जितना हम पीछे में लेंगे उतना ही आगे में भी लेंगे। अब हम डॉट पॉइंट निकालेंगे। तो डॉट पॉइंट निकालने के लिए हम ऊपर से चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं और नीचे से चेस्ट का 8वां भाग लेते हैं। चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका चौथा भाग 9.5 इंच हुआ, और ये ऊपर हमारा हाफ इंच मार्जिन है, तो 10 इंच। उसी तरह से 38 में 8 से भाग लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे 4.25 इंच आएगा। अब आते हैं हम बॉम्बे कट ब्लाउज में। इसे हम पट्टी वाला और बेल्ट वाला ब्लाउज भी कहते हैं। तो इसकी लंबाई हम जितना पीछे का पल्ला में लेते हैं उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो पीछे का पल्ला में हमने 15.5 इंच लिया है, तो यहाँ पे हमने 17 इंच लिया है। इसकी जो है लंबाई 17 इंच है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ हमारा हाफ इंच टेकिन में दबेगा, और 1 इंच हमारा यहाँ पे ज्वाइंट में दबेगा। जब हम पट्टी काटेंगे तो 1 इंच ज्वाइंट में दब जाएगा। इसकी चेस्ट की दूरी भी हम पीछे का पल्ला से 2 इंच ज़्यादा लेंगे। हमने पीछे में 9.5 इंच लिया, तो यहाँ भी 11.5 इंच लेंगे। हाफ इंच यहाँ दबेगा, हाफ इंच हमारा काज पट्टी हुक पट्टी में जाएगा, और 1 इंच का हमारा ब्लाउज में लूजिंग होगा। बॉम्बे कट ब्लाउज में कमर निकालने के लिए हम जितना भी यहाँ चेस्ट की दूरी लेते हैं उससे -1 इंच करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा चेस्ट की चौड़ाई -1 इंच। चेस्ट हमारा 11.5 इंच है, तो यहाँ पे हम 1 इंच माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 10.5 इंच। क्योंकि इसमें कोई टेकिन वगैरह नहीं है, सिर्फ हमारा यहाँ पे हाफ इंच काज पट्टी और हुक पट्टी में जाता है। लेकिन जब हम सिलाई करते हैं तो पट्टी हमारा छोटा पड़ जाता है, इसलिए हम 1 इंच ही माइनस करके यहाँ पे पट्टी लेते हैं। अब इसमें भी गला, शोल्डर और आर्मोल निकालने का तरीका बिल्कुल वही है जो हम सब ब्लाउज में लेते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पट्टी निकालने के लिए, क्योंकि बॉम्बे कट ब्लाउज में हमारा पट्टी निकालना ही मेन होता है। तो पट्टी निकालने के लिए हम यहाँ से सीना का तीसरा भाग लेते हैं। जैसे सीना हमारा 36 है, तो उसका तीसरा भाग 12 इंच होता है, तो यहाँ पे हमने 12 इंच लिया, और यहाँ से हाफ इंच कम यहाँ पे कर दी। यहाँ पे 12 इंच लिए, तो हाफ इंच कम 11.5 इंच, और जितना यहाँ पे दूरी है इसकी जितना दूरी है 5 है, तो यहाँ पे हमने 5 लिया। इस तरह से हमारा पट्टी निकल जाता है। फिर डॉट पॉइंट निकालने का तरीका हमारा वही है। ऊपर से हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, और नीचे से हम चेस्ट का 8वां भाग लेंगे। फिर यहाँ से जो डॉट पॉइंट निकल गया वहाँ से नीचे हम 2 इंच करेंगे पट्टी पर, और फिर वहाँ से 4 टक्स लगाएंगे 2 इंच, फिर 2 इंच, और फिर यहाँ से 2 इंच। इस तरह से हमारा 4 टक्स निकल जाएगा। अब आते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज में। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में हम इसकी लंबाई जितना पीछे का पल्ला होता है उसके बराबर लेते हैं। फिर यहाँ चेस्ट निकालने के लिए जितना भी हमने पीछे का पल्ला में लिया है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। पीछे का पल्ला में हमने 9.5 लिया है, तो यहाँ पे 11.5 इंच लिया है। इस तरह से 11.5 इंच। कमर निकालने के लिए कमर का चौथा भाग प्लस 2 इंच लिया जाता है। तो कमर हमारा 32 है, तो चौथा भाग होता है 8 प्लस 2 इंच, तो ये हमारा 10 इंच हो गया, जो कि हमारा 1 इंच
यहाँ पे कट जाएगा और 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से दब जाएगा, तो 2 इंच कपड़ा हमारा यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। फिर यहाँ भी हम गला, शोल्डर और आर्मोल उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से हमने पीछे के पल्ले में निकाला है। यहाँ भी डॉट पॉइंट निकालने का वही तरीका अपनाएंगे। ऊपर से चेस्ट का चौथा भाग और नीचे से चेस्ट का 8वां भाग, और जितना हम यहाँ लेंगे वहां से हम 1/2 इंच कम यहाँ पे लेंगे तो हमारा कमर के पास का दूरी निकल जाएगा, और यहाँ से 1 इंच पे हम टेकिंग लगा देंगे, और फिर यहाँ से यहाँ आर्मोल के तीरा में हम मिला देंगे तो हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज का साइड का पार्ट निकल जाएगा। यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रह जाता है क्योंकि यहाँ पे 1 इंच दब जाता है और 1 इंच का ब्लाउज में लूजिंग होती है। यहाँ पे 1 इंच हम इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा इस साइड का कपड़ा कम पड़ता है, इसलिए यहाँ पे 1 इंच कपड़ा हम बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे जब सिलाई करते हैं तो एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल देते हैं। अब आते हैं चोली कट ब्लाउज में, इसे हम कटोरी कट ब्लाउज भी कहते हैं। तो इस ब्लाउज में हम आगे की लंबाई पीछे की पल्ला की लंबाई से 1 इंच प्लस करके लेते हैं। 1 इंच कपड़ा हमारा यहाँ जब पट्टी काटेंगे तो दब जाता है, इसलिए 1 इंच कपड़ा हम यहाँ पे प्लस करते हैं। तो पीछे हमारा 15.5 इंच है तो यहाँ पे हम 16.5 इंच लेंगे। इसकी चेस्ट की दूरी पीछे के पल्ला की दूरी से 1.5 इंच ज़्यादा लिया जाता है। यहाँ पे 1/2 इंच दब जाता है और 1 इंच का हमारा ब्लाउज में लूजिंग होता है। यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन हम हर प्लेन ब्लाउज में देंगे। अस्तर वाली ब्लाउज में 1.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन देते हैं। इस ब्लाउज के कमर निकालने के लिए हम चेस्ट की चौड़ाई से 1 इंच माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 11 इंच है तो हम यहाँ पे 10 इंच लेंगे। फिर इसका पट्टी निकालने के लिए हम जिस तरह से बॉम्बे कट ब्लाउज में फार्मूला अपनाया है उसी तरह से इसमें भी हम अपनाएंगे तो हमारा पट्टी निकल जाएगा। ऊपर से चेस्ट का तीसरा भाग लेंगे। जैसे सीना हमारा 36 इंच है तो उसका तीसरा भाग होता है 12 इंच, तो हम यहाँ पे 12 इंच लेंगे। अब फिर यहाँ से 1/2 इंच कम यहाँ पे लेंगे तो 11.5 इंच हो जाएगा, और जितने यहाँ पे इसकी दूरी है उतना यहाँ पे लेंगे तो हमारा पट्टी निकल जाएगा। इसका भी गला, शोल्डर और आर्मोल निकालने का तरीका बिल्कुल सेम वही है जो पीछे का पल्ला में है। अब हम इसमें सिर्फ कटोरी निकालना और टुक्की बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम जितना भी गला होता है उससे 1/2 इंच ऊपर में लेते हैं। जैसे गला हमारा यहाँ पे 6 इंच है तो हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया। फिर यहाँ से इसकी दूरी 2 इंच लेते हैं, और यहाँ से इसकी दूरी चेस्ट का 8वां भाग लेते हैं। चेस्ट हमारा 38 है तो उसका 8वां भाग 5.5 इंच होता है, लेकिन हमने यहाँ पे 5.25 इंच लिया क्योंकि 1/2 इंच हमारा यहाँ पे हुक पट्टी और काज पट्टी में जाएगा। इस तरह से कटोरी बैठाने के लिए हमारा ये भाग निकलता है। अब हम सीखेंगे टुक्की बनाना। तो टुक्की बनाने के लिए जितना भी हमारा सीना होता है उसका चौथा भाग से एक चौकोर कागज काटते हैं। जैसे सीना हमारा 36 है तो उसका चौथा भाग होता है 9 इंच, तो 9 इंच इधर से, फिर 9 इंच इधर से, 9 इंच इधर से और 9 इंच इधर से एकदम चौकोर कागज काट लेंगे, और काटने के बाद उसी में अपना टुक्की बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे 2 भागों में बांट देंगे। इस तरह से ऊपर का भाग हमारा ज़्यादा रहेगा, नीचे का भाग हमारा कम रहेगा। तो यहाँ हमने ऊपर 5.5 इंच लिया है और नीचे में 3.5 इंच लिया है इस तरह से, और उसे हम सीधी लाइन कर लेंगे और सीधी लाइन से 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे निशान लगा देंगे। फिर यहाँ से भी 1/2 इंच नीचे पे निशान लगा देंगे तो यहाँ से हमारा नीचे का पट्टी। फिर ऊपर में हमें जितना गला रखना है उतना हम इसमें निशान लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है, ऊपर से 2 इंच लिया है इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे गला का शेप दे देंगे इस तरह से, और फिर यहाँ भी टुक्की का हम शेप दे देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह। पहले हल्की हल्की निशान से हम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद तेज निशान लगा देंगे और उसके बाद काट के निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा टुक्की बनके तैयार हो जाएगा। अब हम बाजू का फार्मूला जानेंगे। तो बाजू की लंबाई जितनी भी होती है उसमें 2 इंच कपड़ा प्लस किया जाता है। 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन में जाएगा और 1 इंच हमारा हेमिंग होगा, 1/2 इंच ऊपर हमारा मार्जिन में जाएगा। फिर आर्मोल निकालने के लिए जितना हमारा आर्मोल रहता है उसका आधा हम यहाँ पे कपड़ा माप लेते हैं। तो आर्मोल हमारा 16 है तो यहाँ पे हमने 8 इंच मापा है, और ऊपर से जितना भी हमारा सीना रहता है उसका 12वां भाग छाटते हैं। तो हमारा यहाँ पे सीना का 12वां भाग होता है 3 इंच, तो हम यहाँ 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा 8 इंच है और ये हमारा 3 इंच है। तो जहाँ पे ये निशान कट गया वहाँ से हमारा आर्मोल निकलता है इस तरह से। फिर उसके बाद जितना हमारा बाजू की गोलाई है, तो बाजू गोलाई हमारा 12 इंच है तो उसका हाफ रखेंगे तो यहाँ पे 6 इंच हो गया। तो इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिला देंगे तो हमारा बाजू निकल जाएगा। यहाँ से हम 1/2 इंच का आर्मोल छांट के निकाल देंगे। हमको ध्यान रखना है हर ब्लाउज में या हर बाजू में
अपने कपड़े के अनुसार हम मार्जिन रखेंगे। अगर कपड़ा कम है तो हम 1/2 इंच मार्जिन से भी काम चला लेंगे। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो हम 1 इंच मार्जिन रखेंगे। अस्तर वाला में 1.5 इंच या 2 इंच रखेंगे, क्योंकि बिना मार्जिन का हमारा ब्लाउज नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार से हमने सही प्रकार के ब्लाउज का फार्मूला बता दिया है। अब इसे हम पढ़ के भी बता देते हैं। तो ब्लाउज काटने का फार्मूला है, पीछे के पल्ला में ब्लाउज की कुल लंबाई बराबर लंबाई प्लस 2 इंच। जैसे लंबाई हमारा 13.5 इंच है तो उसमें प्लस करेंगे 2 इंच, तो बराबर हमारा 15.5 इंच आएगा। ब्लाउज का चेस्ट निकालने का तरीका है, चेस्ट का चौथा भाग। जैसे चेस्ट हमारा 38 इंच है तो उसमें 4 से भाग लगाएंगे तो वो 9.5 इंच आएगा हमारा। फिर ब्लाउज का कमर निकालने का तरीका है, कमर का चौथा भाग प्लस 1/2 इंच। जैसे हमारा कमर 32 इंच है तो उसमें 4 से भाग लगाएंगे और प्लस 1/2 इंच जोड़ देंगे तो वो हमारा 8.5 इंच हो जाएगा। तो ब्लाउज का गला निकालने के लिए हम 30 और 32 साइज का ब्लाउज में 1.5 इंच का गला काटेंगे। यदि 34 साइज का ब्लाउज हो तो 1.5 इंच एक सूत काटेंगे, 36 इंच का ब्लाउज हो तो 1.25 इंच काटेंगे और 38 इंच का ब्लाउज हो तो 1.25 इंच एक सूत काटेंगे, लेकिन ये डीप गला में। ब्लाउज का शोल्डर निकालने के लिए सीना का 12वां भाग लेते हैं। तो सीना हमारा 36 इंच है, उसमें 12 से भाग लगाएंगे तो वो 3 इंच आएगा। आर्मोल निकालने के लिए ऊपर से सीना का छठा भाग लेते हैं। जैसे सीना 36 है तो 6 से भाग लगाएंगे तो 6 इंच आएगा। नीचे से चेस्ट का छठा भाग लेते हैं। चेस्ट हमारा 38 है तो 6 से भाग लगाएंगे तो 6 इंच 3 पॉइंट आएगा। सिंपल प्लेन ब्लाउज में कुल लंबाई हम ब्लाउज का लेते हैं, पीछे के पल्ला की लंबाई प्लस 1/2 इंच। जैसे पीछे का पल्ला में हमने 15.5 इंच लिया तो उसमें हम 1/2 इंच प्लस कर देंगे तो वो 16 इंच का हमारा हो जाएगा। तो चेस्ट निकालने के लिए पीछे के पल्ला की चौड़ाई प्लस 2 इंच। जैसे चेस्ट हमारा 9.5 इंच है पीछे के पल्ला में तो उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे तो 11.5 इंच का हो जाएगा। कमर निकालने के लिए कमर का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच करते हैं। जैसे कमर हमारा 32 है तो उसका चौथा भाग 8 इंच हो गया, प्लस 1.5 इंच कर देंगे तो हमारा 9.5 इंच हो जाएगा। डॉट पॉइंट निकालने के लिए चेस्ट का चौथा भाग ऊपर से हम लेते हैं। चेस्ट हमारा 38 है तो उसका चौथा भाग 9.5 इंच हुआ और नीचे से 8वां भाग सीना का लेते हैं। तो सीना हमारा 36 है तो उसका 8वां भाग 4.5 इंच हो गया। जहाँ पे ये दोनों निशान कटते हैं वो हमारा डॉट पॉइंट होता है। बॉम्बे कट ब्लाउज में आगे का पल्ला निकालने के लिए ब्लाउज की कुल लंबाई पीछे की पल्ला की लंबाई प्लस 1.5 इंच होती है। पीछे के पल्ला में हमने 15.5 इंच लिया, यदि तो उसमें प्लस 1.5 इंच करेंगे तो वो 17 इंच का हो जाएगा। चेस्ट निकालने के लिए पीछे की पल्ला की चौड़ाई प्लस 2 इंच करते हैं। तो पीछे की पल्ला 9.5 इंच है तो उसमें प्लस 2 इंच करेंगे तो 11.5 इंच का हो जाएगा। कमर निकालने के लिए चेस्ट की चौड़ाई -1 इंच करते हैं। चेस्ट हमारा 11.5 इंच का है तो उसमें से -1 इंच कर देंगे तो 10.5 इंच का हमारा कमर आएगा आगे का पल्ला में। पट्टी निकालने के लिए हम सीना का तीसरा भाग लेते हैं। जैसे सीना हमारा 36 है तो उसमें 3 से भाग लगाएंगे तो 12 इंच का होगा। ये हमारा बॉम्बे कट ब्लाउज में आगे का पल्ला के लिए है। अब ये प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए है। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज की कुल लंबाई पीछे के पल्ला की लंबाई के बराबर होता है। जितना हम पीछे के पल्ला में लंबाई लेते हैं उतना आगे के पल्ला में। तो यहाँ पीछे के पल्ला में हमारा 15.5 इंच है तो यहाँ पे आगे के पल्ला में भी 15.5 इंच ही होगा। इसका चेस्ट निकालने के लिए पीछे की पल्ला की चौड़ाई प्लस 2 इंच। जैसे चेस्ट हमारा 9.5 इंच है तो प्लस 2 इंच करेंगे तो 11.5 इंच आएगा। कमर निकालने के लिए कमर का चौथा भाग प्लस 2 इंच। कमर हमारा 32 है तो चौथा भाग होता है 8 प्लस 2 इंच तो वो 10 इंच हमारा कमर आ जाएगा। प्रिंसेस कट ब्लाउज में डॉट पॉइंट निकालने के लिए ऊपर से चेस्ट का चौथा भाग और नीचे से चेस्ट का 8वां भाग लेते हैं। जैसे चेस्ट हमारा 38 है तो उसमें 4 से भाग लगाएंगे तो हमारा 9.5 इंच आएगा और नीचे से चेस्ट में भाग लगाएंगे 8 से तो हमारा 4.25 इंच। अब चोली कट ब्लाउज के लिए ब्लाउज का कुल लंबाई पीछे की पल्ला की लंबाई प्लस 1 इंच। जैसे पीछे के पल्ला में हमारा 15.5 इंच है तो प्लस 1 इंच करेंगे तो 16.5 इंच होगा। इसका चेस्ट निकालने के लिए पीछे की पल्ला की चौड़ाई प्लस 1.5 इंच। जैसे चेस्ट की चौड़ाई हमारा 9.5 इंच है तो उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच का हम चेस्ट लेंगे। पट्टी निकालने के लिए सीना का तीसरा भाग लेते हैं। जैसे सीना हमारा 36 इंच है तो 3 से भाग लाएंगे तो वो 12 इंच आएगा। कमर निकालने के लिए चेस्ट की चौड़ाई -1 इंच है और टुक्की निकालने के लिए सीना का चौथा भाग। जैसे सीना हमारा 36 इंच है तो उसका चौथा भाग होता है 9 इंच। तो हम 9 इंच का चौकोर कागज या कपड़ा काटेंगे और उसमें अपना टुक्की बनाएंगे। बाजू के लिए है बाजू की लंबाई प्लस 2 इंच। इस 4 इंच का कपड़ा है तो हम उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 6 इंच लंबा कपड़ा हम मापेंगे। आर्मोल निकालने के लिए हाफ आर्मोल नीचे से और सीना का 12वां भाग ऊपर से छाड़ देते हैं। जिस 16 इंच का आर्मोल है उसमें हम 8 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा 8 इंच का आर्मोल बचेगा और सीना 36 है तो उसमें 12 से भाग लगाएंगे तो वो 3 इंच होगा।
इस तरह से मेरा हर प्रकार का ब्लाउज का फार्मूला पूरा हुआ। यदि आप सबको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।